इसको सॉल्व करने पर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस एक्स ऐड होके माइनस 2x, 1 और 2 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फिर माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमको पता है माइनस 2 से नीचे डिवाइड होने जा रहा है, तो माइनस 2 से जब डिवाइड हुआ तो इनइक्वलिटी चेंज होके लेस देन इक्वल टू बनेगी। देयरफॉर x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ। अब आपने यह आंसर निकाल लिया, साथ में हमको पता है कि x लेस देन इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, कंडीशन है। अब हमको ये और ये दोनों ध्यान रखते हुए कॉमन सॉल्यूशन लिखना है। बट x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या है, माइनस हाफ से कम होनी चाहिए, 1 से कम, दोनों में देखें कॉमन पार्ट क्या है, माइनस हाफ एंड 1। माइनस हाफ से कम होनी चाहिए वैल्यू, माइनस हाफ से कम होनी चाहिए वैल्यू, और 1 से भी कम होनी चाहिए वैल्यू। तो फाइनली माइनस इंफिनिटी टू माइनस हाफ। फाइनली फर्स्ट केस कंप्लीट, माइनस इंफिनिटी पे ओपन और माइनस हाफ पे क्लोज्ड। पार्ट 1 कंप्लीट। क्योंकि इसमें अपन ने हेडिंग डाली है 1 से कम, तो अपने को यहाँ से एक तो 1 से कम लेंगे, एक 1 से 2 के बीच में क्या होगा, और एक 2 से बड़ा होगा तो क्या होगा। क्योंकि 1 पे भी 2 पार्ट हैं, 2 पे भी 2 पार्ट हैं, तो 1 और 2 से अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 1, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेकिन 2 से कम, और लास्ट 2 से ग्रेटर। तो पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, टोटल 3 केसेस। अब केस 1 पूरा हो गया, अब जाएंगे ये वाला केस 2। सिमिलरली अब आ रहा है केस नंबर 2। कंडीशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो अब वापस सोचेंगे कि अगर इस कंडीशन में, यानी x अगर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो अगर ये मॉड हटा दिया जाए तो इसकी जगह पर इन दोनों पार्ट में से कौन सा पार्ट लिखना है, और इसकी जगह पर इन दोनों में से कौन सा पार्ट लिखना है। तो इसकी जगह तो ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 1 आ रहा है इसलिए, और उसकी जगह पर ये वाला पार्ट क्योंकि लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है। फर्स्ट के लिए इसका मॉड हटा के ये आ रहा है, सेकंड का मॉड हटाएंगे तो ये आएगा, और फिर वापस वही तरीका सॉल्व होने का। तो x माइनस 1 फर्स्ट पार्ट के लिए, माइनस ऑफ x माइनस 2 सेकेंड पार्ट के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एज इट इज चलेगा। अब करना है सॉल्व, जैसे करते हैं तो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x और x कैंसिल, बाकी बचा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, विच इज नॉट पॉसिबल। 1 4 से बड़ा तो होता ही नहीं है, इसलिए नो सॉल्यूशन, नो आंसर। इसका आंसर नहीं निकला तो कॉमन की बात ही नहीं है, फिर इसका आंसर कुछ होता तो कॉमन की बात देखते। तो विच इज नॉट पॉसिबल, केस 2, नो आंसर, नो x की वैल्यू। तो अभी तक हमने 2 केसेस पूरे करे, जिनमें से एक का आंसर हो गया कॉमन पार्ट, दूसरा नो सॉल्यूशन आ गया। अब आ रहा है केस नंबर 3। केस नंबर 3 जिसमें हम जाएंगे केस नंबर 3, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर वही चार्ज, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इस मॉड को हटाने पर कौन सा आंसर लिखें, इस मॉड को हटाएं तो कौन सा आंसर लिखें, वो डिसाइड करें। तो इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1,
क्योंकि 2 से बड़ा है तो 1 से तो बड़ा हुआ ही हुआ अपने आप ही। और जब इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये वाला ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 वाला। तो वापस सॉल्व हुआ। अब आया पहला मॉड हट के x-1 प्लस दूसरा मॉड हट के x-2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। अब वापस वही सेम प्रोसेस, पहले इसका सॉल्यूशन फिर ऊपर की कंडीशन देखते हुए उस कॉमन पार्ट, x और x ऐड हुए 2x -3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 7/2, यानी x बिलोंग्स टू 7/2 कॉमा इंफिनिटी क्लोज्ड एंड ओपन। अब कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, बट ऊपर से हमको मालूम है ऑलरेडी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो फाइनली एक तो 2 वैल्यू मार्क करनी है नंबर लाइन पर, एक 7/2। फिर देखेंगे कॉमन सॉल्यूशन क्या है इनका, ये 2 ये 7/2। अब 2 से ग्रेटर जाना है तो ये 2 से ग्रेटर गया, और 7/2 से ग्रेटर जाना है, ये 7/2 से ग्रेटर गया। कॉमन सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू 7/2 कॉमा इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 7/2 कॉमा इंफिनिटी क्लोज्ड एंड ओपन। ये थर्ड पार्ट का आंसर होगा। फर्स्ट आंसर आया, सेकेंड नो सॉल्यूशन आया, थर्ड आंसर है। अब तीनों केसेस होते हैं तो यूनियन लगा के लिखते हैं। तो पहला आंसर यूनियन, दूसरा आंसर। फाइनली तीनों केसेस को मिला के हम कह सकते हैं देयरफॉर x बिलोंग्स टू, पहला आंसर था -∞ टू ओपन क्लोज, और यूनियन लगा के दूसरा आंसर है 7/2 कॉमा इंफिनिटी। ये फाइनल आंसर इस तरह। तो मॉड की ब्रेकिंग सीखो भाई, मॉड की ब्रेकिंग नहीं होगी तो पहला स्टेप ही सब गलत। हाँ शो तो आ भी तो सकता है आंसर, पहले कैसे पता? नहीं शो करना पड़ेगा, शो करना। केस 2 भी निकालेंगे, जितने बनेंगे उतने निकालेंगे, जितने मॉड उतने केसेस। जितने एक मॉड था तो 2 केसेस बने, यहाँ 2 मॉड है तो 3 केसेस बनेंगे, 3 मॉड होंगे तो और ज़्यादा बनेंगे, है ना। अगर मान लो इसके आगे कर दें ऐसे ही, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरे मॉड को जब ब्रेक करेंगे तो तीसरे मॉड को ब्रेक करने पर आएगा -(x-3) x is less than equal to 3, पॉजिटिव ऑफ x-3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब 3 नंबर लाइन पे 1 नंबर हो, 1 2 3। पहला केस 1 से कम, दूसरा केस 1 से बड़ा 2 से कम, तीसरा केस 2 से बड़ा 3 से छोटा, और लास्ट 3 से बड़ा। एक तो ये सिंगल अकेला, एक ये दोनों मिला के 1 से बड़ा 2 से छोटा, एक ये दोनों मिला के 2 से बड़ा 3 से छोटा, और एक ये। टोटल 1 2 3 4 केसेस। पहली कंडीशन लेस देन इक्वल टू 1, दूसरी कंडीशन 1 से बड़ा 2 से छोटा, तीसरा केस 2 से बड़ा 3 से छोटा, और लास्ट 3 से बड़ा। सारे आंसर्स निकलेंगे और फिर लास्ट में यूनियन लगा के चारों केसेस के आंसर को लिख देंगे। तरीका सब में वही रहे, ऐसे जितने मॉड उस हिसाब से ब्रेकिंग और उस हिसाब से केसेस। जब हम लेस देन 1 जाएंगे तो लेस देन 1 में ये हटेगा और ये आएगा, उसका मॉड हटेगा ये आएगा लेस देन 1 में, उसका मॉड हटेगा ये आएगा, क्योंकि लेस देन 1 कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। जो 1 से छोटे होंगे वो 2 से और 3 से भी छोटे होंगे। तो पहले केस में जब तीनों मॉड हटेंगे तो तीनों माइनस लग जाएंगे आगे, देन सॉल्व हो जाएंगे। फिर दूसरा केस बनेगा 1 से 2 के बीच में, 1 से बड़ा 2 से छोटा, उसमें यह आएगा पहले का, दूसरे का यह आएगा 2 से छोटा, और तीसरे का यह आएगा 2 से छोटा, फिर सॉल्व हो जाएगा। तीसरा केस बनेगा 2 से बड़ा 3 से छोटा, 2 से ग्रेटर 3 से स्मॉलर, 2 से ग्रेटर 3 से स्मॉलर में ये हटेगा तो ये वाला पार्ट, 2 से बड़ा है तो 1 से बड़ा हुआ, ये हटेगा तो ये वाला पार्ट 2 से बड़ा है, और वो हटेगा तो 3 से छोटा है, इसलिए ये वाला पार्ट ऐसे जाएगा। पहले तीनों माइनस जाएंगे फिर एक एक, और लास्ट बनेगा 3 से बड़ा
तो सारे पॉजिटिव वाले, ये हटेगा पॉजिटिव, वो हटेगा पॉजिटिव, वो हटेगा पॉजिटिव। नॉर्मल तरीके हैं, सॉल्व वैसे ही करने जैसे करते हैं। हर केस का आंसर ऊपर की कंडीशन के साथ कॉमन, आंसर कॉमन, आंसर कॉमन। कंडीशन जो है वो पहले लिखेंगे ऊपर, उसके हिसाब से मॉड हटाएंगे, सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो और जो कंडीशन है उन दोनों में कॉमन रीजन देख के केस खत्म करते जाएंगे। फर्स्ट खत्म, सेकेंड, थर्ड, ऐसे। जिसका आंसर नहीं निकला वो रिजेक्ट हो जाएगा, बस सीधा तरीका है। मैं कल पहले भी बोला हूँ, कोई ट्रिक नहीं है इन क्वेश्चंस में। आपको समझ में आ जाए तो बहुत ईजी है, ब्रेकिंग समझ में आए और तरीका आपके सामने है। कितनी मॉड हो, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो। सिंगल वाले अपन ने कर लिए, अभी आज डबल वाला किया है। 3 भी हो सकते हैं, 3 तक का भी आ सकता है। 3 में आपके सामने 4 केसेस बनेंगे। अच्छा मेथड, तो मॉड की ब्रेकिंग सही करो, स्टेप सही करो, कुछ ट्रिक नहीं है भाई। सबके सारे आंसर सही हो जाने चाहिए बिना कोई गलती हुए। कोई क्वेश्चन में ऐसा मिले तो सही इसमें सबके आंसर सारे जितने बैठे सारे लास्ट आंसर तक अपने आप पहुंच जाओ, क्योंकि कोई ट्रिक तो है ही नहीं, तरीका तो सब में एक ही लग रहा है। नाउ सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 1। अब करो अपने आप, 2 केसेस बनेंगे, केस 1, केस 2। ऊपर वाला मॉड हटेगा, उसके अकॉर्डिंग आप 2 केसेस बनाओगे, दोनों के आंसर्स निकालोगे, कंडीशन के साथ कॉमन पार्ट देखोगे। रूल वही। फाइनल आंसर हो गया सारे केसेस वैसे सब मिला के। फाइनली आंसर क्या है ये? नहीं और कोई फाइनल आंसर? अब केस वेस सब बना बनोगे लास्ट में आंसर।
देखते हैं। अब ये 10th नंबर का क्वेश्चन है मॉड का। अब 10 क्वेश्चंस होने के बाद भी अगर अपन पूरा कंप्लीट बिना कुछ के कंप्लीट सॉल्व नहीं कर सक रहे तो फिर गड़बड़ है ना। 10 क्वेश्चन हो गए, सब एक जैसे हैं। तरीका तो एक ही है भाई सारे क्वेश्चंस का। जल्दी फाइनल आंसर, बिल्कुल लास्ट फाइनल आंसर। और कोई फाइनल आंसर? फाइनल आंसर, लास्ट आंसर। क्यों भाई 10 क्वेश्चन हो गए। अरे रूल, फॉर्मूले, मेथड चेंज थोड़ी है। नंबर्स तो कुछ भी आ सकते हैं भाई, मेथड तो एक ही लगने वाला है जो मैंने बताया आपको। फाइनल आंसर, फाइनल फाइनल फाइनल। और कोई बताएगा फाइनल आंसर? चलो फिर ठीक है, नहीं तो भाई फॉर्मूले रूल्स सब कुछ सेम है। कुछ मेरे को कुछ नया कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। अब तक जितना कराया सब वही है, स्टेप वही है सारे के सारे। नाउ केस 1, mod of x minus 1 minus of x minus 1 if x is less than equal to 1। ये लिखने के बाद, कंडीशन लिखने के बाद मॉड हटा दिया जाएगा और आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 1। अब आएगा माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 लेस देन 0। अब आएगा एलसीएम माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 0। अब आएगा माइनस का 2x माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 0। अब क्योंकि x के पहले माइनस आ गया ऊपर तो वो प्लस बनाना पड़ेगा, तो ऊपर 2x प्लस 1 हो जाएगा, नीचे x प्लस 2 ही रहेगा और साइन चेंज हो जाएगा नेक्स्ट है। तो अब हो गया ये 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब आप दोनों को 0 के इक्वल करोगे। लेट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू लिख लेंगी माइनस हाफ और माइनस 2। अब ये वैल्यू नंबर लाइन पे जाएंगी। सबसे पहले माइनस 2, फिर माइनस हाफ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मार्क होगा। अब क्योंकि ऊपर ग्रेटर देन 0 पे ख़त्म हुआ है तो पॉजिटिव लिखा हुआ आंसर लिखना है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, ऊपर इक्वल टू तो है ही नहीं इसलिए ओपन जाएंगे। फिर आएगा यूनियन माइनस हाफ टू इन्फिनिटी। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन जो लिखी थी हमारी, बट x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 है, बट x लेस देन इक्वल टू 1 है। फिर से देखते हैं नंबर लाइन पे कॉमन पार्ट क्या है। एक वैल्यू माइनस 2 आ गई,
एक वैल्यू -½ आ गई, एक वैल्यू 1 आ गई, मार्क कर दिए सारे। इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर दिया, ये -∞, ये -2, फिर -½ और इन्फिनिटी। अब लेस देन इक्वल टू 1 मार्क करें, यहाँ से शुरू होगा और इधर जाएगा। अब कॉमन सॉल्यूशन दिख रहा है, -∞ से -2 पे ओपन ब्रैकेट एंड -1/2 से 1, -1/2 पे ओपन, 1 पे क्लोज। केस 1 कंप्लीट। x बिलोंग्स टू -∞ -2 ओपन ब्रैकेट यूनियन -½ to 1 ओपन एंड क्लोज। ये पहला पार्ट कंप्लीट। अब इसी में गलती है कहीं होगा तो तुम्हारा सही है, ये तुम्हारा सही है ऋषि, 2 तुम्हारा सही है, 3 है ना, ये सही है, तुम्हारा सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कोई ट्रिक लगाई, कोई टेक्निक लगाई, कुछ किया, जो अब तक करता आया हूँ वो करा, फिर भी 1 2 3 4 5 तुम्हारा सही है, 6, क्यों इतने लोग गलत, 10 क्वेश्चन हो गए, अब खत्म होने वाला है। और मैंने कोई ट्रिक लगाई तो बताओ, कोई ट्रिक लगाई, रूल फॉलो किया, जो करते आए अब तक, मेथड लगाया जो करते आए अब तक। अब मैं इसी क्वेश्चन में इसको 3 कर दूं, 4 कर दूं, 9 कर दूं, 6 कर दूं, 8 कर दूं, +1 कर दूं, +2 कर दूं। अब ऐसे तो कितने क्वेश्चन हो गए, इनफाइनाइट क्वेश्चन हो गए। तो अब तक तो सही हो जाए भाई, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि अब तो सही हो। कुछ ट्रिक लगाई मैंने, कुछ किया, कुछ ऐसा करा कि इसको ऐसे करना पड़ता है, याद करो, ये नॉर्मल तरीके से सिंप्लीफाई करता है और कुछ ट्रिक नहीं है। कंडीशन लिखी, मॉड हटा के ये लिखा, फिर इसको नॉर्मल तरीके से जैसे अपन इक्वेशन करते हैं भाई वैसे करते गए। पहला पार्ट ये हुआ। अब जिसका पहला पार्ट ही गलत होगा तो फाइनली आंसर तो आने का कोई सवाल ही नहीं है। अब बनाता हूँ मैं केस 2। कोई ट्रिक नहीं लग रही है भाई, सीधा सीधा स्टेप चल रहे हैं सब में, तो वो सही होने जरूरी है। केस 2, अब मॉड हट के पॉजिटिव आया और कंडीशन आ गई। अब लिखते हैं अपन, मॉड हटाते हैं और नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते जाएंगे बस। अब मॉड हटा तो क्या हो गया, x - 1 अपॉन x + 2 लेस देन 1। अब 1 को इधर ले आए अपन, x - 1 x + 2 -1 लेस देन 0। एलसीएम लिया, x - 1 -x -2 अपॉन x + 2 लेस देन 0। x से x कट गया, -3 बच गया अपॉन x + 2 लेस देन 0। अब हमने पढ़ा हुआ है कि क्योंकि अब न्यूमरेटर तो ऑलरेडी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि साइन यहाँ पर लेस देन 0। अब क्या हुआ, न्यूमरेटर ऑलरेडी नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लेस देन 0 है। नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ा है पहले, किया हुआ ऐसा क्वेश्चन। न्यूमरेटर ऑलरेडी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, बस इसी पे। अब x तो ऊपर है ही नहीं तो अब नंबर लाइन की तो जरूरत है ही नहीं, इक्वल टू 0 करने की भी जरूरत नहीं है। अब हमको पता है कि ये पूरा आंसर नेगेटिव होना चाहिए और नेगेटिव होने का क्या तरीका है, ऊपर नेगेटिव दिख ही रहा है तो नीचे पॉजिटिव होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है इसके लिए तो कि x + 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, देयरफॉर x ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -2, इन्फिनिटी होना चाहिए। अब आता है कॉमन पार्ट की बात, इसका तो सॉल्यूशन हो गया। अब कंडीशन, बट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन है। नंबर लाइन पे जाए, -2 जाएगा, 1 जाएगा, -2 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर, फाइनली x बिलोंग्स टू 1, इन्फिनिटी। क्लोज ब्रैकेट 1 पर कॉमन सॉल्यूशन है 1, इन्फिनिटी। x बिलोंग्स टू 1, इन्फिनिटी, कॉमन सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 के बीच में यूनियन लगा देंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट आंसर आया वो आ रहा है, -∞ से -2 यूनियन -½ to 1, उसके बाद ये आएगा फाइनली। तो देयरफॉर फाइनली x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन -½ to 1 यूनियन
1 टू इन्फिनिटी, और 1 क्योंकि दोनों में काउंट हो रहा है सेकेंड एंड थर्ड में, तो उनको मर्ज कर लेंगे, तो -12 से लेके इन्फिनिटी बन जाएगा वो। फाइनल आंसर कंप्लीट। किसका सही है पूरा? लास्ट 1 2 3 4 केवल। मैंने बोला था कि अब शायद सबके सही हो जाने। ओनली 4, 10 क्वेश्चन हो गए। कोई कैलकुलेट कुछ भी ट्रिक नहीं है भाई। ये आंसर फाइनल। रूल्स लगाओ, फॉलो करो, जो पढ़ा वो याद करके हो। केवल 4 इतने में अब भी, जबकि करा हुआ तो सारे ही क्वेश्चन है एक जैसे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, सॉल्व द इक्वेशन 1 अपॉन मॉड ऑफ x -3 लेस देन इक्वल टू हाफ। करो अपने आप। एक मॉड है, 2 केसेस बनेंगे। पहला मॉड x हटा के लिखना क्या है कंडीशन के साथ, फिर वापस दूसरा केस, फिर वही तरीके सारे। हो गया फाइनल पार्ट।
कल 1 से 2 रिलेशन फंक्शन पढ़ लेना, हमारा बचा हुआ है ना 1 से 2 कल एक्स्ट्रा। और कोई जल्दी करो, दो फटाफट, बाकी लोग फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हो गया तुम्हारा? और कोई बताएगा जल्दी फाइनल आंसर, लास्ट सब कर कुरा के सारे आंसर निकाल के। ओके, अब 3 जनों ने निकाल दिए हैं आंसर अभी तक, अब सही गलत बाद में देखो, 1 2 3, अब बाकी बचा कोई बता रहा है फाइनली लास्ट आंसर, फाइनल आंसर 3 ने कर दिए हैं फाइनल। हाँ, अब 4 क्या है, अब क्या सही है क्या गलत वो बाद में देखते हैं। ओके, अब देखते हैं चेक। और कोई? पीछे 2 बच्चे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर। ये क्या लिखा है? और कोई? हो गया बस? और कोई बच्चा है निकालने के लिए? 1 2 3 4 जने बचे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर पूरा नहीं करके बताया। फाइनल आंसर निकल गया? चलो ठीक है, अब अपन करते हैं स्टार्ट, मालूम पड़ता है किस किस के सही है आंसर। अब ये है क्वेश्चन नंबर 11, सेम पैटर्न, सेम मेथड, सेम स्टेप, सब कुछ सही। 11 क्वेश्चन में से किसके अभी कितने सही है? आंसर जो मुझे दिखाए वो 1 2, फाइनल आंसर जिन्होंने निकाला 3 4 5 6 7, बाकी 3 के अब 4 के अभी फाइनल आंसर नहीं आए हैं मेरे पास। 3 जितने जिन्होंने दिखाया उनमें भी कितने सही है पता नहीं, देखते हैं। केस 1 mod x is equal to minus x if x is less than equal to 0। अब हो गया ये 1 upon minus x minus 3 less than equal to half।
अब आया 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस 3 माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू 0। अब आया एलसीएम, ये और ये आपस में इंटू होंगे और 2 जाएगा इधर, 1 से इंटू होगा और -1 इससे भी होगा, -1 इससे भी होगा। 2 तो ऊपर जाएगा, 2 इंटू 1 2, -1 माइनस एक्स प्लस एक्स, -1 माइनस 3 प्लस 3, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 और लेस देन इक्वल टू 0। नॉर्मल एलसीएम लेना है, सिंपल सी। अब ऊपर x प्लस 5 हो गया और नीचे x नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो प्लस का 2x प्लस का 6 और उधर चेंज, 2x प्लस 6 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों को 0 के इक्वल मानेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू -3। नंबर लाइन पे वैल्यू मार्क होंगी, -5 -3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्योंकि ऊपर लास्ट में हमारा जो साइन है वो ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव जिस पे है वो लिखना है, तो x बिलोंग्स टू -∞, -5, -5 न्यूमरेटर का पार्ट है, इक्वल टू है तो क्लोज्ड यूनियन। दूसरा है -3 टू इन्फिनिटी, -3 डिनोमिनेटर से ओपन, इन्फिनिटी ओपन। अब आता है कंडीशन, बट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। अब नंबर लाइन पे वापस, पहला -5, दूसरा -3 और तीसरा 0। ऊपर वाला आंसर है -∞ से -5 और दूसरा है -3 से इन्फिनिटी, और लेस देन इक्वल टू 0 मतलब यहाँ से इधर कॉमन, -∞ से -5 पे क्लोज्ड और यूनियन -3 से 0, -3 पे भी ओपन और 0 पे क्लोज्ड। तो फाइनली x बिलोंग्स टू -∞ से -5 क्लोज्ड, यूनियन -3 से 0, -3 ओपन, 0 क्लोज्ड। ये पहला पार्ट। अब पहला पार्ट ही जिसका गलत होगा, जो रूल है मैं देख लूंगा, बाकी जो रूल है वो कहाँ पे लिया माइनस कॉमन, यहाँ। तो ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो उधर भी तो इंटू होगा, माइनस हाफ ही लिख दिया उधर, अब हो गया गलत। माइनस कॉमन ले लिया, मान लिया माइनस उधर भी तो जाएगा, हाफ के पहले गायब कैसे हो गया, 0 में गायब होगा ना, तो मैंने बोला -0 + 0 एक ही बात होती है, माइनस कॉमन लेके उधर भी तो जाएगा, तुमने लिख दिया पूरा, उसके बाद चेक करने, मेरे को पता है तुम्हारी गलती क्या है, मैंने क्या करा, माइनस हटा दिया, 1/x + 3 कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, उधर हाफ लिख दिया, खत्म बात, गलत 0 हो गया, आगे चेक करना ही नहीं है मुझे, होना चाहिए था माइनस। इसलिए कहता हूँ रूल्स फॉलो करो भाई, जब 0 आएगा उसके बाद करो, पहले बोला था ना कि हमेशा पहले उधर 0 बनाएंगे, तो गलत होने के चांसेस खत्म, रूल्स फॉलो करो। अब आता है केस नंबर 2, mod of x is equal to x if x is greater than equal to 0। अब ऊपर से चले 1 का 1, मॉड हटाया x -3 लेस देन इक्वल टू हाफ, अब हाफ को लेके आए इधर, 1/x -3 माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू 0। अब एलसीएम आ रहा है 2 - x + 3 अपॉन 2x - 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब -x + 1 हो गया ऊपर, अपॉन 2x - 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसको हम माइनस हटा देंगे तो ऊपर x -5 हो गया और अपॉन में 2x - 6 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू लिख ली, लेट x -5 इक्वल टू 0, 2x - 6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो गई 5 और 3,
नंबर लाइन पे 3 एंड 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3 डिनोमिनेटर से निकला हुआ है, यूनियन 5 कॉमा इन्फिनिटी 5 न्यूमरेटर से निकला हुआ है। अब आएगा कंडीशन बट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वापिस नंबर लाइन पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के हिसाब से तो एक वैल्यू 0 है, एक 3, एक 5। पहला आंसर है माइनस इन्फिनिटी से 3, दूसरा आंसर है 5 से इन्फिनिटी और 0 से ग्रेटर है ऐसे। कॉमन सॉल्यूशन 0 to 3, 0 पे क्लोज 3 पे ओपन एंड 5 to इन्फिनिटी। x बिलोंग्स टू 0 to 3, 0 पे क्लोज 3 पे ओपन यूनियन 5 to इन्फिनिटी क्लोज एंड ओपन। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब दोनों आंसर्स को मिला के लिखना है। पहला आंसर था हमारे पास कितना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -5 ओपन एंड क्लोज्ड यूनियन -3 to 0 ओपन एंड क्लोज्ड यूनियन 0 to 3 क्लोज्ड एंड ओपन यूनियन 5 to इन्फिनिटी। ये था हमारे फाइनल आंसर। और इसमें हम कर सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -5 यूनियन -3 to 3 ओपन और यूनियन 5 to इन्फिनिटी क्लोज्ड एंड ओपन। ये फाइनल आंसर है। जो ऋषि का सही था पहले, सबसे पहले, फिर अर्चिता का सही था सेकंड नंबर पे, और उसके बाद इधर से सही था थर्ड। हमारा बहुत बाद में है भाई, ये सबसे पहले उसके बाद उसने किया, हमने काटा पीटी करी, तो बिल्कुल फ्लो में किया एक बार में। नंबर से फर्स्ट उसका था, सेकंड इसने किया था पूरा करेक्ट बिल्कुल स्टेप, थर्ड तुम्हारा नहीं, थर्ड इसने किया था, तुमने तो बाद में करेक्शन भी किए थे पहले के बाद। अब फाइनली बात करें तो फाइनल आंसर किस किस का सही हुआ, 1, 2, 3 है हमारा भी 7, फिर भी सबके सही नहीं है, जबकि क्वेश्चन जैसे फिर भी सबका सही नहीं, फिर भी एक सब में कुछ ना कुछ, सब एक जैसे क्वेश्चन है भाई। 11 हो गया, स्टेप सबके एक हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन मॉडुलस का आज, फिर मॉडुलस वाला पार्ट खत्म। मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों जगह एक ही मॉड है, दोनों जगह हटेगा। केस 1 दोनों जगह का मॉड हटा देंगे, केस 2 दोनों जगह का मॉड हटा देंगे। नाउ सॉल्व पहले की तरह। मॉड में एक ही नंबर है तो 2 ही केसेस बनेंगे, अलग अलग मॉड होते तो मैंने बताया 3 केसेस बनते। मॉड तो दोनों, कंडीशन तो दोनों के लिए ना, अगर 2 डिफरेंट मॉड होते तो जो अभी कराया 3 केसेस बनते। बिल्कुल, और क्या। भाई 2 वैल्यूज निकल गई ना, नंबर लाइन बनाओ। तो आने दो ना, पहले अपन लेट करेंगे, फिर वो तो ब्रैकेट लगाएंगे तब देखेंगे ओपन क्लोज। रूल क्या है, आपने ये निकाल लिया, अब आप इसको 0 मानो, 0 मानो,
जो वैल्यू आई नंबर लाइन बनाओ, प्लस माइनस लिखो, इसके अकॉर्डिंग साइन देखो। लिखते समय तो ध्यान रखते हैं कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट ओपन आना चाहिए, बाकी सारे रूल तो वही है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या करते हैं, ऐसे थोड़ी है काटते हैं कोई, माइनस माइनस भाई, मैंने कब काटा ऐसे माइनस, बताओ। फाइनल आंसर 1 यूनियन 4। तो भाई आप माइनस माइनस ऐसे थोड़ी, पहले माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, अब नीचे माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन लोगे ना, ऐसे माइनस माइनस थोड़ी काट दोगे, कॉमन लेना पड़ेगा ना। सही है, सही है, जल्दी करो। 1 2 3 4, 4 सही, 1 2 3 4 सही। Now case 1, mod of x minus 2 is equal to minus of x minus 2 if x is less than equal to 2. हाँ, अब इसमें हम ऊपर जब मॉड हटा देंगे तो माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन, माइनस का x प्लस का 2 माइनस 1, माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ऊपर माइनस एक्स प्लस 1 और नीचे माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पर x माइनस 1 बचा, नीचे माइनस एक्स है, लेस देन इक्वल टू 0 है, माइनस माइनस कट गए, इसलिए इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। एक जगह होता तो अलग, दोनों जगह माइनस से कट गए, नहीं होगी। अब बस हो गया, अब हम दोनों को 0 मानेंगे। लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, नंबर लाइन पे 0 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्योंकि यहाँ लेस देन 0 चल रहा है, नेगेटिव लिखा हुआ आंसर, तो x बिलोंग्स टू 0,1। अब 0 डिनोमिनेटर से निकला हुआ है, ओपन जाएगा और 1 क्लोज जाएगा, ये हुआ। अब कंडीशन डालेंगे, बट x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2 होने पर अब एक 0 एक 1 एक 2, पहला 0 से 1, दूसरा लेस देन इक्वल टू 2, फाइनल सॉल्यूशन 0 to 1, कॉमन पार्ट 0 to 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1, ओपन एंड क्लोज, पहला पार्ट कंप्लीट, केस 1 कंप्लीट। अब केस नंबर 2,
mod of x minus 2 is equal to x minus 2 if x is greater than equal to 2. ऊपर x minus 2 minus 1, x minus 2 minus 2 less than equal to 0. ऊपर x minus 3 हो गया अपॉन में x minus 4 लेस देन इक्वल टू 0. 0 के इक्वल मानेंगे, वैल्यू आई 3 और 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. लेस देन इक्वल टू का साइन लिखा है तो x बिलोंग्स टू 3,4. 3 ऊपर से है क्लोज, 4 नीचे है ओपन. अब कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. अब नंबर लाइन पे एक तो 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 4 आ गया. यह आंसर 3 से 4 के बीच में है और 2 से ग्रेटर है इन्फिनिटी तक. फाइनली कॉमन पार्ट इज 3,4. x बिलोंग्स टू 3,4. 3 पे क्लोज, 4 पे ये हो गया सेकंड केस का आंसर. आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 मिला के लिख दें तो फाइनली x बिलोंग्स टू 0,1 यूनियन 3,4. या आंसर फाइनल. कितने क्वेश्चन कर लिए मैंने? 11 कर दिए भाई, मॉड खत्म. और आपने देखा होगा सारे क्वेश्चंस का पैटर्न मेथड एक ही है, फिर भी सबके सही नहीं जा रहे, सबके सही नहीं है. अब किसने कितने क्वेश्चन सही किए आज वो देख लो, उस हिसाब से मार्क्स देख लो अपने. क्या गलती करते हो, इजी है सारे क्वेश्चन बहुत. चलो अब कल आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक मॉड खत्म.